आइए दोस्तों देखते हैं कक्षा 12 के इसमें पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से 50 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसे रूप किया गया था, सजाया गया था 26 नवंबर 1949 को तक। भारत के संविधान निर्माता कौन कहा जाता है? तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बीच में लिख लीजिएगा, कभी कभी भीमराव देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और लोकसभा के बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है 40। राज्यसभा 16। और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा को अस्थाई और अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक है, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। और अभी बताए हैं कि राज्यसभा की सीट कितना है बिहार में? तो 16 को। ऐसे कहा जाता है तो 250 टोटल पूरा भारत में। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में करता है? तो चुनाव आयोग का 324 में करता है। और वित्त आयोग करता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको सब, ये होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग। और 356 है राष्ट्रपति शासन। आपको 356 का है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और 370 का है, तो 370 है, ये है जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन अब हटा दिया गया, अभी इसको हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, और राज्य न रहकर का हो गया है तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा वहीं कि 324। चुनाव आयोग जो हर राज्य में चुनाव कराता है, इसी को चुनाव आयोग कहते हैं। और इसका अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद है आपका 324। भारत के मतदान की आयु क्या है? तो भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष। लेकिन अगर कोई खड़ा होना चाहता है, जान लीजिए कि 21 वर्ष उनका एज होना चाहिए। मान लीजिए कि आप मुखिया, वार्ड सरपंच, विधायक कोई भी हो, तो इसके लिए होता है 21 वर्ष सबसे कम एज। और वोट डालने का, आप वोट डालते हैं जिस प्रत्याशी को जिताने के लिए, उसके एज कम से कम 18 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। और इसमें कौन भाग लेते हैं? तो सांसद ही भाग लेते हैं। पंचशील समझौता। पंचशील समझौता पूछा गया है कि किसके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता विदेश नीति था, और ये किसके भारत और चीन के बीच हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? तो ये नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नासिर थे और टीटो थे। यानी उपयुक्त में सभी, यानी इनमें तीनों थे। कराए शीत युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ। आज सोवियत संघ जो है ये रूस है, याद रखिएगा।
सोवियत संघ आज क्या हो गया, रूस। USSR था उसका नाम, अब हो गया है रूस। तो शीत युद्ध किन के बीच हुआ था, अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ के बीच। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो भारत संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 100 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है, तो ये न्याय देना है। लेकिन न्याय ऐसा समय पर मिलता है कि जिसका कोई काम नहीं है। सबसे भारत में अगर देखा जाए सबसे धीमी प्रक्रिया है तो सर्वोच्च न्यायालय में। हजारों ऐसा देखेंगे केस कि पता नहीं चलेगा कब उसका न्याय होगा कि नहीं होगा। आज ज़्यादातर न्याय होगा कि कोनो काम के लायक नहीं रहे, ये जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है, न्याय देना। लेकिन न्याय वैसा न्याय कि किसी को कुछ पता न चले। आज जाइएगा तो उसका न्याय मिलेगा अगले 20 साल बाद। ये है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी काम, एक पटना का एग्जाम्पल है कि एक ही घर में एक लड़का लड़की रहती थी, लड़की छोड़कर नोएडा शिफ्ट हो गई। वो अभी हाल ही में ट्रेंडिंग में था और उस लड़का को फंसा दिया गया और उस जेल में था। और देखिए बिना साक्ष्य छुपा के बस जान गया कि कोई काम कर दिया, मर्डर कर दिया, ये कर दिया, और लड़का जेल में रहा। लेकिन 20 साल बाद उस लड़की को पता चला कि जेल में गया तो छुड़ाने, तो फिर बताइए कि वो उसका पूरा जवानी खा गया। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है, न्याय देना। कैसा न्याय, ये पता ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। WTO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका हिंदी में नाम हुआ। वर्ल्ड माने संसार होता है यानी विश्व, और ट्रेड माने व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। कराए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू की गई थी, तो 1962 ईस्वी में लागू की गई थी। आपातकाल कब लागू की गई थी, तो 1962 में लागू की गई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था। कारण क्या था, उस वक्त भारत आपातकाल के लगाने का कारण भारत चीन युद्ध के दौरान बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया था कि कोई बाहर से आक्रमण न करे। यह अवधि आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लागू रहा। अनुच्छेद इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 352 के तहत घोषित किया गया था। कौन सा अनुच्छेद 352 और कब हुआ था, 1962 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत लोकतांत्रिक देश है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि सबका होता है 5 वर्ष लेकिन इसका होता है 6 वर्ष। यही नहीं, एक और होता है विधान परिषद जो होता है उसका भी, विधान परिषद यो लिख लीजिए, क्योंकि विधान परिषद का भी शासनकाल कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष। विधानसभा कहेगा तो 5 और विधान परिषद कहेगा तो 6, राज्यसभा का 6 वर्ष। भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकार में से संबंधित है, तो भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। कर्तव्य कहेगा तो 4। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाई गई थी, मतलब कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, तो ये कनाडा देश से
ली गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उप राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान संविधान को अंगीकृत किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मतलब कि निर्माण किया गया था। लागू कब कहेगा, तो 26 जनवरी 1950 को। नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है आयरलैंड के देश से लिया गया है। और कौन सा भाग में, तो भाग 4A में अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 में ये पूछा जाता है बार बार, इसलिए लिख दिए। दक्षिण संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है संविधान में संशोधन करने का प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। और संविधान संशोधन किन अनुच्छेद के तहत होता है, 368। संविधान में संशोधन बहुत ज़रूरी है। जैसे आज देखिए कितना क्राइम होता है, क्राइम आजकल बहुत सारा बढ़ गया है, तो क्राइम पर 0 टॉलरेंस सरकार को। और इसी तरह हर चीज़ पर संविधान में संशोधन करना चाहिए। संविधान में भारत की कोई भाषा नहीं है, जैसे हिंदी भाषा कहा गया था आज़ादी के बाद कि कुछ दिन बाद लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। और यह नहीं बहुत सारा है, भारत में तरह तरह के झंडा जलाए जाते हैं, ये सब देखते हैं। भारत के विरोध, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब लगाया जाता है नारा। ये सब नारा लगाने के लिए इन लोगों सीधा का होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि जेल में डालो या फिर शूट एंड साइड कर दो, कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर रहे हो तो रहने के लायक नहीं हो। कोई भी हो, देश के गद्दारे होता है, क्योंकि किसी भी देश का तरक्की तभी होगा जब लोगों में एकजुटता रहे, और देश का विकास तभी होगा। जैसे घर का विकास होने के लिए लोग को एक साथ रहना पड़ता है, उसी देश का विकास होने के लिए हर नागरिक को कर्तव्य है कि एक साथ मिलजुल कर रहे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना कितने आदर्श वाक्य हैं, प्रदर्शन मतलब कि प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं, तो ये 5 गो हैं। और 5 प्रमुख कौन कौन है, तो 5 गो जौन है उसका लिख लीजिए नाम। ये हो जाएगा आपका आदर्श वाक्य, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही है, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये 5 ठो हो गया, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य का निर्माण करना। धर्मनिरपेक्ष संविधान में कब जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इससे पहले धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं था। हालांकि होना भी चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो संविधान तय करेगा, लेकिन आज़ादी जब भारत हुई थी तो धर्म के आधार पर 2 देश का बंटवारा हुआ था, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो फिर आप क्या होना चाहिए, हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं संविधान में, फिर भी अभी तक चल रहा है। यूएनओ का महासचिव कौन है, तो यूएनओ का महासचिव संगठन का प्रमुख अधिकारी होता है, किसी भी चीज़ का वहाँ के मेन अधिकारी होते हैं। 35 नंबर कर रहा है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लागू किए जाते हैं, तो ये 3 तरह का लागू किया जाता है। एक आप पढ़े हैं आपातकाल, ये 352, मतलब आंतरिक और बाह्य आधार पर कि देश में कोई खतरा हो तब। दूसरा है कि 356, दूसरा जो होता है ये होता है 356, और ये होता है राष्ट्रपति के संशोधन पर। 356 ये राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब लगे कि किसी देश का मतलब अपने ही देश में राज्यपाल
और मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अगर कोई राज्य के मुख्यमंत्री चाहे कि हम इस देश में अलग संविधान का निर्माण करना है, तो इस देश को अलग नहीं करने के लिए राष्ट्रपति चाहेंगे तो 356 अनुच्छेद लगाकर उस देश को मुख्यमंत्री को हटा देंगे और वहाँ पर राज्यपाल शासन करने लगेंगे। ये होता है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है 360, जो ये आपातकाल पैसे के लेन देन से संबंधित है, यानी देश में पैसे की कमी हो तब उसके लिए 360 लगाया जाता है। इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। ये तीनों आपका राइट आंसर है, 352, 56 और 360। भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र का आधार है चुनाव, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम किया जाता है तो चुनाव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और पूछा गया कि भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में रखा गया है। वोट बैंक शब्द किससे संबंधित है? तो वोट बैंक जानते हैं आपको राजनीति से संबंधित हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ये हुआ था 1952 में, और योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद का सदस्य करते हैं, ये पहले ही बताएं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये है मूल कर्तव्य की संख्या 11। लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत में न्यायपालिका कैसी होती है? तो भारत में न्यायपालिका होती है स्वतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान में जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ा गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ज़्यादातर का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? तो अभी बताएं नीति निर्देशक तत्व में, और अनुच्छेद वही बताएं 36 से 51 में उपस्थित है। भारत के राष्ट्रीय दल कौन सा है? तो राष्ट्रीय दल भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, और इसका चुनाव चिन्ह पूछा जाता है तो इसका कमल का फूल है, और भाजपा का और कांग्रेस का है, और पंजा छाप, और इसका कांग्रेस का स्थापना पूछा जाता है तो 1885, और इसका पूछा जाएगा भाजपा का तो 1980। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों उपयुक्त सभी। भारत के न्यायिक पुनर्विलेखन की शक्ति किसके पास है? तो ये न्यायपालिका के पास है। लोकतंत्र का अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र की अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है। इस तरह दोस्तों आपने 50 क्वेश्चन देखा मात्र 20 मिनट में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और दोस्तों के पास सब्सक्राइब करने का ज़्यादा से ज़्यादा करिए कोशिश। और कोई भी डाउट लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी गलत बात है तो भी कमेंट कीजिए, उसे अगले वीडियो में सुझाव कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप फेसबुक पर देख रहे हैं PKS, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।